एक बैंकों की बात करते हैं क्योंकि बैंकों के लिए डिविडेंड को लेकर एक नया ड्राफ्ट जारी किया गया। ड्राफ्ट में क्या है नया और क्या है बड़ी बातें, ये बताने के लिए लता मैम जुड़ गई हमारे साथ। लता मैम, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या स्पेशल है इसमें और किस पर नज़र रखनी है हमको? पहली बात तो ये ड्राफ्ट रूल्स है, तो डिस्कशन के बाद ही ये पक्के किए जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डिविडेंड बैंक्स डिक्लेयर करेंगे उसके लिए उन्हें कम एनपीएस का कंडीशन है। फिलहाल कंडीशन है कि 6% एनपीएस के ऊपर 7% एनपीएस के ऊपर होगा तो डिविडेंड नहीं दे सकते। अब नए रूल्स में वो 6% लाया गया। You can declare a dividend only if the NPA is below 6%. लेकिन 6% में बहुत कम डिविडेंड होता है। Some 15% of your profit only can be declared. हाईएस्ट लेवल पे एक्चुअली बैंकों को अभी राहत मिली है। अगर उनके जीरो एनपीएस होता तो उनको 50% ऑफ देयर प्रॉफिट कैन बी डिक्लेयर्ड एज डिविडेंड। बट ये तो एक अनयूजुअल सिचुएशन है, जीरो तो नहीं होता है। 0 to 1% इज द मोर लाइकली नंबर। अभी जो नेट एनपीए, हाँ, और ये सब नेट एनपीए, ग्रॉस नहीं है। नेट एनपीएस अभी जो चल रहा है सिस्टम में वो 0 से 1 तक है। वहां पे दे कैन डिक्लेयर अप टू 40% डिविडेंड। I think the earlier limit was 35%. So a little more dividend is possible. This is the main rule. For foreign banks, now they have to go through RBI before they declare. क्योंकि ये नए रूल्स आ गए, बगैर परमिशन वो लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते और एक ऑडिटेड रिजल्ट्स पे उनको ये थ्रेशोल्ड्स मीट करना होगा। Again, let me tell you, it's draft and it will be discussed. But I just want to point out that the market may not react. And आपने कोई ब्रोकरेजेस नोट्स नहीं देखे, वो इसीलिए कि कोई भी बैंक अपने सारे प्रॉफिट्स के 50% डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करती। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्ट्रेंथनिंग, यू नो, इन प्रॉफिट रिटेन्ड प्रॉफिट्स उनका ज्यादा होता है ताकि वो कैपिटल ना रेस करें और therefore, you know, their ROEs will improve and things like that. So 50% is a very good threshold, or rather 40%. Most banks will not use that entire limit. So it may not be immediately market moving, even if ये draft rules ही ditto, you know, फाइनल रूल्स हो जाएंगे। ओके, तो अभी इसमें कोई स्टॉक मूविंग नहीं है, कोई इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। पहले तो ड्राफ्ट है और सेकंड ये है कि वैसे भी कोई पूरा सीलिंग यूज नहीं करता। तो ये टीजर है मेरे ख्याल में निवेशकों के लिए, क्योंकि इस तरह की खबर सुन के लोग एक्साइट तो हो जाते हैं कि शायद हमको बड़ा डिविडेंड मिलेगा, लेकिन बैंक्स ऑफ कोर्स अपनी बैलेंस शीट में ज़्यादा पैसा रखना चाहेंगे स्ट्रेंथन करने के लिए। उसे बहुत बहुत शुक्रिया लता जी मैम इस अपडेट के लिए। तो देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है पूरा मार्केट इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट पर। वैसे इंडिकेशन तो है, तो ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।